नमस्ते बेटा। आज अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव। तो देखो बेटा, क्या है ये कि जब कोई चालक है उसको अपन गर्म करते हैं तो चालक को गर्म करने पर अपन जानते हैं बेटा, चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उनमें टक्कर होती है। टक्कर के कारण क्या उत्पन्न होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। इसमें ये तो चालक को अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने पर प्रतिरोध के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। और अर्धचालक है तो अर्धचालक को अपन गर्म करेंगे तो अर्धचालक में क्या होते हैं बेटा, आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन व होल दोनों होते हैं। तो आवेशवाहकों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप प्रतिरोध के मान में कमी आती है। आई बात सुन रही है। अब देखो क्या है कि जब अपन इस चालक को गर्म करेंगे और गर्म करने पर प्रतिरोध के साथ ताप वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि को अपन आरेखित करें तो आरेख हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। आरेख हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है, इसको कहा मैंने R0। एक वैल्यू ली है बेटा मैंने θ डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसके लिए मैंने प्रतिरोध माना है R θ। इधर लिया मैंने ताप, इधर लिया मैंने प्रतिरोध, इधर लिया मैंने ताप और इधर लिया मैंने प्रतिरोध। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध लिया है मैंने चालक का R0, θ डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध लिया है मैंने R θ। तो अब ये जो प्रतिरोध में वृद्धि है R θ माइनस R0, ये दो कारकों पर निर्भर करती है। ये R θ माइनस R0 है, ये दो कारकों पर निर्भर करती है। पहली बात तो डिपेंड करती है ये प्रारंभिक प्रतिरोध पर। प्रारंभिक प्रतिरोध का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध पर, मतलब R θ माइनस R0 अनुक्रमानुपाती होगा R0 के। और दूसरा ताप वृद्धि पर, मतलब ये प्रतिरोध वृद्धि R θ माइनस R0 ये डिपेंड करेगा थीटा पर। आई बात सुन ये। अब इसको अपन संयुक्त रूप से लिखे तो क्या लिखेंगे, R θ माइनस R0 अनुक्रमानुपाती R0 θ। इस अनुक्रमानुपाती उड़ाने के लिए यहां पर अपन नियतांक लेंगे बेटे अल्फा, तो ये बन जाएगा R θ माइनस R0 बराबर अल्फा R0 θ। ये अल्फा है, ये यहां पर एक नियतांक होगा। इसको बोलते बेटा अपन प्रतिरोध का ताप गुणांक या सिंपल ताप गुणांक। यहां से अल्फा का मान निकाल लें तो अल्फा बराबर क्या जाएगा, R θ माइनस R0 अपॉन R0 θ। ये आ जाएगा बेटे। अब ये प्रतिरोध ताप गुणांक को परिभाषित करें तो यहां से इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। यदि मैं R0 बराबर 1 ओम मान लूं, यदि R0 बराबर मैं 1 ओम मान लूं तो किसी चालक का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो प्रतिरोध वृद्धि होगी वो क्या होगी, प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाएगा। मतलब यदि R0 बराबर 1 ओम हो, मतलब किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम है, उस चालक का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने पर प्रतिरोध वृद्धि ताप गुणांक कहलाता है। R0 बराबर 1 ओम, अल्फा बराबर आ जाएगा R θ माइनस R0, और R θ माइनस R0 क्या है, प्रतिरोध वृद्धि है बेटे, तो जाएगा अल्फा बराबर R θ माइनस R0। यहां से इसकी परिभाषा बनी बेटा। इस समीकरण को मैं 1 नंबर कह दूं, यहां से मैं R θ का मान निकालूं तो R θ बराबर क्या जाएगा, R θ बराबर अल्फा R0 θ प्लस R0। अब R0 को मैंने कॉमन लिया तो यह आ जाएगा R θ बराबर R0 मैंने कॉमन लिया अल्फा θ प्लस 1। ये भी एक रिलेशन है। यदि आपको θ डिग्री सेंटीग्रेड पर या T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध पूछे और प्रतिरोध ताप गुणांक का मान, प्रारंभिक प्रतिरोध का मान दिया हो तो इस फॉर्मूले से अपन R θ का मान भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर बेटा हमें
तीन फॉर्मूले मिले हैं। एक तो प्रतिरोध वृद्धि के लिए आर थीटा माइनस आर नॉट बराबर अल्फा आर नॉट थीटा। दूसरा फॉर्मूला ताप गुणांक के लिए अल्फा बराबर आर थीटा माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट थीटा। तीसरा मिला बेटा हमें थीटा डिग्री ताप पर प्रतिरोध आर थीटा बराबर आर नॉट अल्फा थीटा प्लस 1 या 1 प्लस अल्फा थीटा। इन फॉर्मूलों पर एक न्यूमेरिकल जरूर पूछते हैं बेटे, वो हमें आना चाहिए। ये टॉपिक सुनना बेटा ये। थैंक्स बेटा।